कराची में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद, एहसनाबाद, लांढी, क़ायदाबाद में बादल बरस पड़े। FP एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल टाउन, क़ायदाबाद, टी टाउन और किसरी में भी तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 37.2 मिलीमीटर हुई। केवाड़ी में 25 और माड़ीपुर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट का कहना है कि वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जाने की आयमा खान से। जी आयमा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में एक बार फिर से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से जो है वो बादल बरसना जो है वो शुरू हो चुके हैं। टीपू सुल्तान रोड पर जो है वो इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के इलाके में जो है वो इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि सदर जिना अस्पताल के अतराफ में जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में भी जो है वो एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि इससे कबल सबसे ज्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में पापोश नगर के इलाके में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 37.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो किमाड़ी में हुई है। किमाड़ी में जो है वो 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। माड़ीपुर रोड में जो है वो 23 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरंगी में जो है वो 22 मिलीमीटर, क़ायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, DHA में 3.5 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी इस वक्त जो है वो खासी मुतासिर होती हुई हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो है वो नालों के हवाले से बात करें तो गुजर नाले पे जो है वो सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस जो है वो गुजर नाला इस वक्त जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई है और अगर नाज़िमाबाद के इलाके में मजीद बारिश होती है तो गुजर नाला जो है वो उससे पानी बाहर आना भी शुरू हो जाएगा और इलाके में जो है वो पानी भरने का भी खदशा है। जी, पानी भरने का खदशा भी है। आयमा खान, ये भी बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से वक्फे वक्फे तक जो है वो कल तक जारी रहेगा। ताहम जो है वो इससे कबल भी, अब से पहले थोड़ी देर पहले जो बारिश हुई उसके बाद जो है वो मतलब मुकम्मल तौर पर साफ हो गया था। तेज़ धूप भी जो है वो निकल आई थी, लेकिन हवा की कैफियत जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से बरकरार थी। ताहम एक बार फिर से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला इसी तरीके से वक्फे से कल तक जो है वो जारी रहेगा। ताहम कुछ असरात जो है वो पीर के रोज भी बारिश के जो है वो दिखाई दे सकते हैं। चंद एक इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो पीर के रोज भी मुतवक्के है। जी, पीर के रोज पे मुतवक्के है। आयमा खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, शहर कायद का मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को मिला तफरीह का बहाना। हंसी मौसम के मजे लेने के लिए शहरी साहिल पहुंच गए। साहिल पर हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। लेकिन कराची के मनचले इस बात को भूलते हुए कहते हैं आए मौसम रंगीले सुहाने तो जिया नहीं माने। बिल्कुल, कराची के शहरी जो इतनी गर्मी में तड़प रहे थे, बिलख रहे थे कि कब ये अब्र रहमत बरसेगा और गर्मी ख़त्म होगी, तो आज अब्र रहमत बरस गया है, बारिश हो गई है और शहरियों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल खिल चुके हैं। खुशी के मारे वो साहिल को उन्होंने रुख किया है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल पर। आप देख सकते हैं ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो साहिल पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बारिश होते के साथ ही कराची वालों का बस एक ही होता है कि हम फ़ौरन साहिल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बारिश होते ही शहरी कहते हैं हम चलते हैं साहिल पर। आप मुझे बताइएगा, आपको पूरा दिन गर्मी में आप कैसे काम करती हैं? तो बारिश हुई है तो आप बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब छुट्टियाँ हो गई थी बच्चों की तो यही कहते थे अब गर्मी कम हो तो हम जाएं, गर्मी कम हो तो आज ज़रा मौसम सही था तो इस वजह से एंजॉय करने आ गए। आप बताएं, आपको कितना मज़ा आ रहा है? मैंने तो बस यही स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो मैंने कहा चलो गर्मी भी हो रही है तो बारिश हुई तो बारिश में कितना मज़ा आया?
बहुत सारा। बहुत सारा मजा आया, पानी में भी नहाने में मजा आया, बारिश का पानी पिए, समंदर भी है। मेरे साथ एक लड़के आए, वो सिर्फ मछली पकड़ने आए हैं। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बच्चों, बारिश में साहिल पे कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई। बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनके बड़े भी, फैमिलीज भी खूब इंजॉय कर रहे हैं जी। और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। पाकिस्तान चौक की फूड स्ट्रीट पर शहरियों का रश लग गया है। शहरी समोसे, पकौड़े, बन कबाब और कचौरी पर हाथ साफ करने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ और मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स का भी रुख कर लिया है। जिस तरह से तफरीही मकामात पर शहरी जो है वो रुख करते दिखाई देते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत कम उनको मौका मिलता है कराची में कि मौसम खुशगवार हो। अब जो है इस वक्त पाकिस्तान चौक पे मौजूद है और यहाँ पर भी फूड स्ट्रीट पे जो है वो बन कबाब की अगर बात करें या फिर कचौरी की बात करें या समोसे पकौड़े के तमाम के जो है स्टॉल्स पर रश नज़र आ रहे हैं और शहरी जो है वो अपने मनपसंद खानों की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइएगा, बारिश में क्या सूरत हाल होती है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? माशाल्लाह बारिश में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, माशाल्लाह ज़्यादा खाते हैं, वो रश होता है। माशाल्लाह भी रश लगेगा इंशाल्लाह। अभी बारिश हुई है, इंशाल्लाह काम अच्छा होता है। ठीक है, यकीनी तौर पर बारिश के दिनों में जो है वो रश लगा हुआ होता है और जो शहरी हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने मन पसंद खानों की तरफ रुख करें, क्योंकि फूड स्ट्रीट पर हमने पूरा देखा है कि जो बन कबाब की दुकान है वहाँ पर भी शहरियों का रश, इसके साथ साथ समोसे पकौड़े और कचौरी पर भी जो है वो शहरी वक्तन फ़वक्तन रुख करते हुए दिखाई देते हैं। अपने मनपसंद खानों के लिए तलाश में जो है पूरे फूड स्ट्रीट पर हमें इस वक्त रश नज़र आ रहा है जी। कराची में मौसम ने ली अंगड़ाई। शहर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम हुआ खुशगवार तो शहरियों ने कचौरी और चाट की दुकानों को रुख कर लिया। शाहराह फैसल पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद भी मौजूद हैं और चाट का नाम सुनकर कुछ महानूर की ज़ुबान लड़खड़ा गई है। कोई बात नहीं, लड़कियों के साथ होता है। हम्माद का रुख कर लेंगे। हम्माद, बताइएगा। जी, कराची का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने जो है समोसों, कचौरी और चाट की दुकानों का जो है वो रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह फैसल के एक मुकाम पर, जहाँ पर एक ठेले पर जो है चाट, समोसे और कचौरियाँ दस्तयाब है। मौसम खुशगवार होने के बाद जो है लोग जो अपने दफ्तरों से, घरों से निकलकर इस ठेले पर आकर जो है वो समोसे, कचौरी और जो है वो दीगर जो यहाँ पर आइटम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस जो है समोसों, पकौड़ों और जो है समोसे, कचौरियाँ और चाट से जो है वो खाकर जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि कराची का मौसम जो है वो पल पल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कभी हल्की बारिश होती है तो कभी तेज़ हो जाती है, तो फिर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से यहाँ पर जारी है। महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि कराची में जो है आज तेज़ बारिश का भी इम्कान है। जैसे ही तेज़ बारिश होती है तो लोग अपने जो है घरों से और जो यहाँ पर दफातर काम है वहाँ से निकल कर जो है पकौड़े, समोसे और जो है वो कचौरियों की दुकानों का रुख करने लग जाते हैं। हमने देखा कि इस ठेले की दुकान पर जो है काफ़ी यहाँ पर रश लगा हुआ है। लोग जो है इस खुशगवार मौसम में जो है वो समोसे, कचौरी और जो है वो चाट खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जी। और आवाम लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही हैं और साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम फिर बैठ गया। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया है। सैकड़ों फीडर्स, PMTs और सबस्टेशंस बंद। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 250 फीडर्स बंद हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए गर्मी से जो बेहाल थे कराची के अवाम, अब बारिश हुई है, मौसम तो औसम हो गया, लेकिन कराची में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम फिर बैठ गया है। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक की सैकड़ों फीडर और PMT जो है सब स्टेशन बंद हो गए हैं। बारिश के बाद तकरीबन 250 फीडर जो है ट्रिप कर गए। फीडर, PMT और लोकल फॉल्ट के बायस कई इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। औरंगी, कस्बा कॉलोनी, सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, काटोर के इलाके मुतासिर हैं। गडाफ सिटी, बिन कासिम, गुलशन अदीब, बल्दिया, सियार टाउन में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। गुलिस्तान जौहर FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक में बिजली की फराहमी मुअत्तल की शिकायत आई है। DHA पंजाब कॉलोनी क्लिफ्टन के भी मुख्तलिफ एरिया में जो है बिजली मुतासर है। सुरजानी टाउन, केसर टाउन, काठोर, गडाब और ये जो हाईवे के करीब के जो एरिया है वहाँ पे भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, क्योंकि तेज़ बारिश हुई है। बरसात का जो स्पेल है वो कहा गया कि 37 से 38 मिलीमीटर की बारिश हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, जो सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखा गया है जहाँ बरसाती पानी जमा हुआ है तो वहाँ एहतियाती तौर पर भी के अमूमी तौर पर जो फीडर्स बंद कर देती है। इस वक्त मजमूई तौर पर देखा जाए 250 के करीब फीडर्स बंद हैं और शहर के बेशतर इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल है। जी, बिजली फराहमी मुअत्तल है। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
बारिश ने बल्दिया उस्मा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज्जर नाले में सफाई न होने के बायस पानी की सतह बुलंद होगी। नाले में कचरे के अंबार लगे हैं। इलाका मकीन कहते हैं काफ़ी अरसे से नाले की सफाई नहीं हुई। मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें आपसे कुछ देर पहले जो है वो शहर कायद में चंद मिनटों की जो है वो कुछ बारिश हुई है, जिसने बल्दिया उसमें कराची की जो कारकर्दगी है उसका पोल जो है वो खोल दिया। इस वक्त मैं गुज्जर नाले पर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे कैमरामैन शकील अगर आपको दिखा सके तो गुज्जर नाले में जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो गया है और सतह भी जो है वो पानी की बुलंद हो गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो नाले में जो है वो कचरा भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। और इसके साइड में अगर देखें तो साइड में जो है वो जो पाइप लाइन्स है वो भी यहाँ पे कचरे के बाइस जो है वो ब्लॉक है, जबकि इसके अलावा जो है वो पानी की सतह भी नाले पे जो है वो हमें बुलंद होती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले जो है वो शहर कायद में चंद मिनटों की जो है वो सिर्फ बारिश हुई है। नाज़िमाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 37.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो नाज़िमाबाद में रिकॉर्ड की गई। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, इनसे तफसीलात लेंगे। हमें ये बताइएगा नाले की सफाई कब से नहीं हुई? नाले की सफाई तो काफ़ी टाइम हो गया कि नाले की सफाई नहीं हुई है। ना इसको घेरा करा जाता है तो ये घेरी हो सकती है, मगर यहाँ सफाई करने कोई भी नहीं आया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा जब नाला इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या नाला जो है वो भर जाएगा? मुझे लग रहा है बाहर आ सकता है, क्योंकि सफाई अगर नहीं होगी तो ये जब से बना है ना ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद सफाई करने का बिल्कुल भी उनका दिमाग आगे नहीं बढ़ रहा। अब ये अगर सफाई नहीं हुई ना, अगर और भर गया तो ऊपर भी आ सकता है। इससे पहले हमारे घर जब ये दीवारें नहीं बनी हुई थी ना तो घरों में पानी था काफ़ी, इतना। अच्छा, ये बताइएगा कितना वक्त हो गया सफाई नहीं हुई? काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से सफाई नहीं हुई। बस ये दीवारें बना के गए, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद पंजाब पता नहीं ये लोग कहाँ गए, मगर सफाई बिल्कुल नहीं हुई। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना इलाका मकीनों का ये बताना है कि गुज़िश्ता कई वक्तों से जो है वो गुज्जर नाले की सफाई नहीं हुई है और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो पानी जो है वो यहाँ पे ओवरफ्लो होने का खदशा भी है और जिसके बाद जो है वो इलाके में भी नाले का पानी जो है वो बढ़ने का खदशा दिखाई दे रहा है। चूँकि अब से थोड़ी देर पहले जो थोड़ी बारिश हुई है उससे नाले में पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो गया है और सफाई ना होने के सबब जो पानी की सतह है वो भी नाले में जो है वो बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। जी, शहर कायद में बारिश भी खौफ की अलामत बन गई। बरसाती नाले खतरे की घंटी बजाने लगे। कचरे और गंदगी से भरा मंजूर कॉलोनी का नाला ओवरफ्लो होने लगा। नाले की सूरत हाल जानते हैं फरहान खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जहाँ बारिश से एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं नालों की अबतर सूरत हाल जो है वो एक खतरे की घंटी बनी हुई है। इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पे एक नाले की अगर मेरे सूरत हाल कैमरामैन इमरान आपको दिखाए तो इस कदर ओवर फ्लो ये नाला हुआ है, भरा हुआ है ये इस कदर ये नाला, जिसमें जो वो टनों के हिसाब से कचरा जो वो जमा हुआ है। जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर जो है वो अमला सफाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये नाला जो वो साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता कई बरसों से जो है इस नाले की हालत अबतर है। टनों के हिसाब से इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। एक बड़ी आबादी के बीच से गुजरता हुआ ये नाला मंजूर कॉलोनी से आगे की तरफ जाता है, जिसमें जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ पर तक ये कचरे के अंबार लगे हुए नज़र आते हैं। टनों के हिसाब से इसके अंदर कचरा है, जबकि दूसरी जानिब बारिश की पेशगोई भी है। अगर शहर कायद के अंदर तूफ़ानी बारिश होती है तो ये नाले जो वो अबतर सूरत हाल की वजह से ओवरफ्लो होने का भी खदशा है, जिसके बायस यहाँ की आबादी जो कि मंजूर कॉलोनी के बीच से होकर गुजर रहा है, जिनको जो वो खासा परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी के ऊपर ये नाला एक सवालिया निशान है, जो कि बारिशों के हाई अलर्ट के बावजूद भी इन नालों की जो वो सफाई नहीं कर सका। जी, शहर में बरसात होते ही शाहराहों पर पानी जमा होने लगा। माइकोलाची रोड पर जमा पानी ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगा। मजीद जानेंगे ताहा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिनों जो है वो शहर में जो है शदीद गर्मी की लहर जो है वो थी, जिसके बाद जो है आज मौसम ने अपने जो जैसे ही रंग बदले हैं, बारिश जैसे ही हुई है वैसे ही शहर कराची में जो है पानी जमा होने की जो रिवायत है वो बरकरार होती हुई नज़र आई है। इस वक्त मैं माइकोलाची रोड पर मौजूद हूँ और इस मेरा जो एतराफ़ है वो पंजाब कॉलोनी है। इस वक्त अगर हम बात करें बिलावल चौरंगी से जो डिफेंस के लिए सड़क आ रही है, इस सड़क के ऊपर मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मंजर कशी करें कि यहाँ पर पानी जमा खड़ा हुआ हमें नज़र आता है, जो कि शहरियों की परेशानी का
भी सबब बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर ये बात भी बताई जाने वाली है कि ये सड़क जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी रहती है। 24 घंटे यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है वो रहता है, क्योंकि रात के टाइम भी इस जो सड़क पे ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये वो सड़क है जो कि पोर्ट से निकलने के लिए जो यहाँ से कंटेनर्स का जो यहाँ से गुजर होता रहता है, और इस वजह से जो ये सड़क है ये 24 घंटे यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रहती है। और इस सड़क के ऊपर पानी जमा होने का मतलब ये है कि पीछे जो मेन शाहराह है जो कि KPT की तरफ जो शाहराह जा रही है, वहाँ तक जो है वो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हो सकती है अगर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और पानी जमा हो जाता है। इस वक्त जो पानी है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुआ हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, और शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। शहरियों का यही कहना है कि अगर हम बारिश की दुआ करें भी तो वो किस तरह से करें, क्योंकि बारिश तो एक तरफ जहाँ बारिश की वजह से जहाँ जो गर्मी की लहर टूट जाती है, वहीं बारिश की वजह से जो दीगर परेशानियाँ हैं जो शहरी इंतज़ामिया की जानिब से जो परेशानियाँ उनके लिए खड़ी कर दी जाती हैं, वो उनका सामना उनको करना पड़ता है। यहाँ पर सवाल जो है बल्दियाती हुकूमतों से है, बल्दियाती नुमाइंदों से हैं कि वो क्या करते हैं, क्यों नहीं बर वक्त जो है वो नालों की सफाई की जाती है, और क्यों जो है बारिश होते ही जो पानी सड़क के ऊपर आ जाता है और सड़क के ऊपर जो है फिर शहरियों को जो है उनकी मुश्किलात में जो है मज़ीद इजाफे से इजाफा होता हुआ नज़र आता है। रेलवे पुलिस की कार्रवाई, ज़ायद-उल-मियाद जूस के पैकेट, पानी की बोतलें बरामद। पानी की बोतलें और जूस अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की डाइनिंग कार से बरामद की गई हैं। आपको बताते चले रेलवे पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। पानी की बोतलें और जूस ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की डाइनिंग कार से बरामद हुए हैं। मुल्ज़िमान मुजस्सह जूस और पानी की बोतलें ट्रेन में फ़रोख्त कर रहे थे। महकमे रेलवे की जानिब से गैर कानूनी जूस और पानी की बोतलें ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर फ़रोख्त करना ममनू है। मुल्ज़िमान डाइनिंग कार मैनेजर और सूरा मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस हैदराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ गुलशन इकबाल राशिद मिन्हास रोड पर पुलिस मुकाबला। वाक़े की CCTV City 21 ने हासिल कर ली। CCTV में पुलिस एहलकारों को मुल्ज़िमान के पीछे भागते देखा जा सकता है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ ये पुलिस मुकाबला नीपा पुल के करीब जो है वो पेश आया था। अजीज भट्टी पुलिस की जानिब से ये पुलिस मुकाबला किया गया। CCTV फुटेज जो है वो City 21 ने हासिल की है। फुटेज के अंदर पुलिस को मुल्ज़िमान के पीछे भागते देखा जा सकता है। जब मुल्ज़िमान को पुलिस ने पकड़ा तो जो अवाम ड्राइवर के ऊपर मौजूद थी उनकी जानिब को काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया मुल्ज़िमान को। तमाम मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ लिया पुलिस ने, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है वो असलहा और मोटरसाइकिल जो है वो बरामद कर ली गई है। फुटेज के अंदर दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सलीम सलमान आपका। बुराक्स चौरंगी के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी से डकैती की वारदात ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने नाकाम बना दी। बात करेंगे अनुषा जाफरी से जो इस वक्त ट्रैफिक एहलकार महमूद के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। बिल्कुल कोरंगी ब्रूक्स चौरंगी के करीब जो है वो डाकुओं की जानिब से बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश ट्रैफिक पुलिस ने नाकाम बना दी है। ASI महमूद हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जो है वो शहरी से जो पैसे छीन कर डाकू ले जा रहे थे उस शहरी को बचाया है और उसके पैसे को महफूज बनाया है। हम देख रहे हैं कि जो काम ट्रैफिक पुलिस का नहीं है वो ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया कि डाकुओं से ट्रैफिक पुलिस लड़ने लगी। अब किस तरीके से वाक़या हुआ, ये अब से कुछ देर पहले वाक़या जो हुआ है ज़रा बयान कीजिएगा। शहरी जैसे ही बैंक से पैसे लेके निकला है, पीछे में दो डाकू उसके लग गए। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा सन्नाटा देखा तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ डाला है, तो मोबाइल उससे छीन लिया। पीछे से मुझे आते हुए उन्होंने देखा, और जब वो शहरी था उसने चीखने और चलाने लग गए, और उसकी जेब में जैसे पैसे डाले उन्होंने, जो डाकुओं ने हमें देखा तो वो उसको छोड़ के भाग गए। वो फिर जैसे ही शहरी ने हमें देखा वो बेहोश हो गए डर के मारे। फिर हमने जो उसको तिबी अमदाद दी और फिर उसको जो है उसको घर रवाना कर दिया। जी मोबाइल उससे ले गए, तो वो उनके हाथ से दो थे, मोटरसाइकिल पे थे, दो डाकू थे मोटरसाइकिल के ऊपर। जो है वो ASI महमूद जो कि बिल्कुल काटी के सामने जो ट्रैफिक सेक्शन है वहाँ पर जो है वो तैनात है, और ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने डकैती की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई है। देख रहे हैं कि बैंक से पैसे निकलने वाले शहरी महफूज नहीं है, लेकिन डाकुओं की जानिब से जो है वो मोबाइल तो ले गए, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस ASI लेवल के बंदे ने, इस ASI महमूद ने एक बड़ी रकम से छीनने से जो है वो बचाया है, जो कि शाबाशी का भी हकदार है। और जो है वो इस पर हम देख रहे हैं कि जो काम कराची पुलिस जो नहीं कर पाती, डाकुओं को लगाम नहीं दे पाती,
जाती, वो काम अब ट्रैफिक पुलिस कर रही है। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नुमाइश चुरंगी से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक एयर कंडीशन बसें चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर इजलास हुआ। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की है, जिसमें बताया यह गया है कि जो ग्रीन लाइन और दीगर बसें नुमाइश तक आती हैं, नुमाइश के बाद फिर शहरी कहाँ जाते हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नुमाइश चौरंगी से बसें चलाई जाएं। पुराना रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है या जामा कलाब की जो स्टॉप है वहाँ तक जो है बसें चलाई जाएं। मेयर कराची ने बताया है कि KMC के पास पुरानी 28 यानी 28 पुरानी बसें हैं, जिनको मरम्मत के बाद नुमाइश से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक चलाया जा सकता है। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि न 28 एयर कंडीशन बसों को महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले किया जाए और फिर महकमा ट्रांसपोर्ट जो है इन बसों की मेंटेनेंस करे और इनको चलाए। ये बसें CNG बसें हैं, इनको ठीक करवा कर चलाया जाए, जिसके बारे में वज़ीर आला सिंध ने तजावीज़ भी तलब की हैं और कहा है कि बहुत जल्द इन बसों को नुमाइश चौरंगी से पुराना रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग तक चलाया जाए, ताकि शहरियों को एयर कंडीशन बसों की सहूलत मिल सके और जो लोगों की परेशानी है वो ख़त्म हो सके। जी, परेशानियां ख़त्म हो सके। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म के तजारत के फ़रोग़ का मिशन, चेयरमैन KPT और तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशें रंग ले आई। शिपिंग कंपनियों ने हफ्ते के रोज़ भी दफातर खोल दिए। दफातर में मामूल के मुताबिक डिलीवरी ऑर्डर्स भी जारी किए गए। बात करेंगे अयाज राना से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम देखें जहां वज़ीर आज़म के सामने जो है एक दरख्वास्त रखी गई थी, तमाम जो तिजारत से मंसरूफ लोग हैं उन्होंने कहा कि शिपिंग कंपनीज जो है वो हफ्ते के रोज़ छुट्टी करती है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है, डैमेजेस पड़ते हैं। उसके बाद जब एक इक़दाम लिया गया, आज पहला दिन है कि हफ्ते के रोज़ जो है शिपिंग कंपनीज ने अपने दफातर खोल दिए हैं, जो 1 माह के ट्रायल बेसिस पे रखा गया है। उसकी क्या सूरत हाल है उसको जानने के लिए हमारे साथ कराची कस्टमर एजेंट एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, महमूदुल हसन साहब से ही जान लेते हैं। महमूद साहब, मुबारक हो, आप लोगों की काविशें रंग ले आई और आज पहला दिन है, हफ्ते का पहला वो दिन है जहां हफ्ते के रोज़ काम हो रहा है शिपिंग कंपनीज का, कैसा देख? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है जी। खैर मुबारक, आपने मुबारकबाद दी। मुबारकबाद के मुस्तहिक तो ये मेरे शिपिंग लाइन वाले दोस्त हैं जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे, चेयरमैन KPT की रिक्वेस्ट पे और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे आज पहला दिन है, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहला दिन है कि शिपिंग लाइन जो है वो सैटरडे को ऑपरेशनल हैं और लोगों ने अपने डिलीवरी ऑर्डर लिए। इससे ट्रेड को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा कि 2 दिन के जो उनके डैमरी डिटेंशन है वो बच जाएंगे। और 1 महीने का ट्रायल का मकसद ये है कि अगर सैटरडे को ट्रैफिक फ़्लो ज़्यादा रहा, ड्यूज़ ज़्यादा हमने इशू करवाए तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। और कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन जो है वो डे 1 से लगी हुई है कि चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हों और बेहतर तरीके से हों। रेगुलेटर होगा तो शिपिंग लाइन को भी एडवांटेजेस हैं कि वो अपने मसाइल उस रेगुलेटर को बताएंगे जी कि मुझे ट्रेड से ये प्रॉब्लम आया, और ट्रेड को ये होगा कि अगर कोई शिपिंग लाइन वाला ज़्यादती करेगा तो वो अभी अपने रेगुलेटर के पास जा सकेगा। जो ट्रेड के लिए फ़ैसले kiye जा रहे हैं, वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं कि वो ख्वाहिशमंद थे कि ये हिस्ट्री होगी कि पहली बार हफ्ते के रोज़ जो है शिपिंग कंपनीज जो हैं वो आज अपने काम जो मामूल के मुताबिक कर रही हैं, लेकिन उसके औकात कार जो थे वो सुबह 9 बजे से ले कर दोपहर 1 बजे तक के रखे गए हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये पहला हफ्ता था जिसके अंदर ये तेज़ी से जो है हमने लोगों का रुझान नहीं देखा आने का, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते के रोज़ यहाँ पे फ़्लो ज़्यादा होगा और तमाम वो तिजारत से मंसलूक लोग जो हैं वो अपने हफ्ते के रोज़ भी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। जी, बजट में टाइल्स और सिरेमिक्स के सामान पर भी 18% सेल टैक्स आयद किया गया है। कीमतों में इजाफे से कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासर हैं। दुकानदार कहते हैं मार्केट में सन्नाटे का राज है, इन हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। हुकूमत ने हदफ को पूरा करने के लिए तमाम अशिया पर GST लगा दिया। टाइल्स और सेरामिक्स के सामान पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। सेल्स टैक्स आयद होने से टाइल्स और सेरामिक्स के सामान की कीमतों में इजाफा हो गया।
गुलबहार मार्केट के जनरल सेक्रेटरी फैसल हाशमी कहते हैं, हमारा काम तामीराती शोबे से मुंसलिक है। बजट से सबसे ज़्यादा तामीराती शोबा ही मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार भी ठप हो गया है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त बजट से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है और बेतहाशा महंगाई की वजह से समझ लें कि इस वक्त हमारा कारोबार 25% रह गया है और ओवरऑल मार्केट में इस वक्त कस्टमर बिल्कुल नहीं है, सन्नाटा है और उसकी बेसिक वजह है कि बेइंतहा महंगाई है। दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि मार्केट में सन्नाटे का राज है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कारोबार बहुत मुतासिर हो गया है, महंगाई यूँ के जो नौकरी पेशा तबका है उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। भाई वो तो पहले ही टैक्स अदा कर रहा है, अपनी तमाम चीज़ें जब ख़रीदता है उसमें बेशुमार टैक्स तो पहले लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये आलम है कि अगर किसी की 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो किस तरह किराया देगा, किस तरह से बिल भरेगा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले 2 साल से कारोबार के हालात वैसे ही ख़राब है और ये मज़ीद बजट के अंदर चीज़ें महंगी कर देना, ये कारोबार को और ज़रूरियात ज़िंदगी को बिल्कुल ठप करने के मुतादिफ है। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि ऐसी माशी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे कारोबार चल सके। कैमरामैन शकील खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची में मुंह के कैंसर की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। जिन अस्पताल में हर माह दर्जनों केसेस आने लगे, जिनमें 12 से 15 अफराद आखिरी स्टेज पर रिपोर्ट हो रहे हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। कराची में मुंह के कैंसर की शरह मुसलसल बढ़ने लगी। वजह बना पान, छालिया, गुटखा, मैनपुरी, नस्वार और सिगरेट का इस्तेमाल। जिना अस्पताल के इंचार्ज ENT वार्ड के मुताबिक मुंह के कैंसर की OPD में हर माह सैकड़ों अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 12 से ज़ायद अफराद की सर्जरी होती है। राइट नाउ स्पेशली जो हमें जो कैंसर के मरीज़ देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि पान, छालिया, नस्वार, गुटखा, मिसयूज़ जो छालियाँ होती हैं जो लोग यूज़ कर रहे थे और आपको पता जो क्वालिटी होती है छाली की वो कोई बेहतर नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी में जवान से लेके बूढ़ों से लेके जवान तक लोग शामिल होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक तफ्तीशनाक बात है। डॉक्टर रज़ाक डोगर ने बताया कि सिर्फ एक मुंह के कैंसर की सर्जरी पर 6 से 8 घंटे लगते हैं। आवाम को चाहिए कि वो मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। अब एक जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन होता है कैंसर का, उसके लिए कम से कम 8 से 6 घंटे चाहिए होता है, ठीक है। अब वो बेहोशी में होता है, फिर उसके लिए कीमो रेडिएशन के लिए मरीज जाता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। डॉक्टर रज़ाक डोगर के मुताबिक जिना अस्पताल में मुंह के कैंसर और शोबा ENT से मुतालिक तमाम सर्जरीज मुफ्त की जाती हैं, लेकिन यही सर्जरीज प्राइवेट लेवल पर लाखों रुपए में होती हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का हल क्या? जामे कराची में तलबा और सीनियर सहाफ़ियों में तबादला ख्याल। सहाफ़ियों ने कहा, सहाफ़ियों को यूनियन को मजबूत होना वक्त की ज़रूरत है ताकि इनकी मुलाज़मत के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के लिए काम किया जा सके। ये मज़ीद रिपोर्ट देखें। जामिया कराची के शोबा इब्लाग आमा में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के तलबा के ज़ेर एहतमाम सेमिनार 6 सुर्खियों के पीछे कौन सी रिपोर्ट पोशीदा है के उन्वान से सेशन का एहतमाम किया गया। जामिया कराची सेमिनार में मुकर्ररीन में खवातीन के हुकूक की कारकुन और सहाफ़ी महनाज रहमान समेत दीगर निजी चैनल और फ्री लांसर सहाफ़ियों ने शिरकत की। जामिया कराची में मुनक्किदा सेशन का मकसद पैनल डिस्कशन के जरिए रिपोर्टिंग के दौरान सहाफ़ियों को मुश्किलात और सेंसरशिप के हवाले से आगाह करना था। मुकर्ररीन ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी वसाइल पर रसाई पर रोशनी डाली। जब हम फील्ड पे जाते हैं, कोई इस तरह का हादसा हो जाता है या कोई बात हो जाती है, तो आपके पास कुछ गैजेट्स होते हैं जो इदारे की तरफ से आपको मिले हुए होते हैं, जैसे कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मिली हुई होती है, दीगर आपको इक्विपमेंट्स मिले हुए होते हैं। ये तो कोई ऐसा हो गया कि कोई बहुत एमरजेंसी वाला हादसा हुआ और उस तरह का जहाँ पे आपको इस तरह के अपने गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। सहाफ़ियों को ट्रेन किया है इस बात पे कि क्या कहना है, कितना कहना है, कब कहना है, क्योंकि देखिए कह सब सकते हैं, यहाँ पे भी लोग हैं वो सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी वजह से जो मैं उनको पता है कि बोलेंगे फंस जाएंगे, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सो दे आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड डिसीजन ऑफ नॉट टू स्पीक। मुकर्ररीन ने खवातीन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, जितने खौफनाक हालात अब हैं इतने कभी नहीं थे, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। जितने खौफनाक हालात अब हैं इतने कभी नहीं थे, क्योंकि हमारे ज़माने में हमें 2 डर होते थे ना। एक तो ये कि हम जो बात कहना चाह रहे वो नहीं कह पा रहे, और दूसरी ये कि हम बेरोजगार हो गए। ये 2 डर होते थे ना हमारे ज़माने में।
लेकिन अब तो ये आप जान से चले जाएंगे, मतलब कहाँ से गोली आएगी, कहाँ से और मुस्तकिल आप एक टेंशन में काम कर रहे होते कि आपको एक खबर देनी है। जब आप स्टोरी फाइल कर देते हैं, स्क्रिप्ट फाइल कर देते हैं, तो कॉपी एडिटर्स होते हैं, वो कॉपी एडिटर्स देख रहे होते हैं, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं, जो एंकर होता है वो एक दफा पढ़ने से पहले देख लेता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये जो लेयर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इदारों में। इसलिए मैं कहता हूँ सब रिपोर्टर्स से कि आप सेल्फ सेंसरशिप ना करें। सेल्फ सेंसरशिप कुछ नहीं होती। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है आप वो फाइल कर दें, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कितनी चीज जानी है, कितनी चीज नहीं जानी। सेशन के इख्तिताम पर शोबा इब्लाग आमा की जानिब से असातिज़ा और मेहमानों को शील्ड पेश की गई।